सबसे बेहतर इंतखाबात कौन से थे? हमेशा जितने भी इलेक्शन हुए उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों पर एतराज़ात किए गए। 2024 के इंतखाबात में क्या मसाइल रहे? अगर आपने धांधली को देखना है तो आप फॉर्म 46 को देखें, 46 को देखें, आपको वहां से पता चलेगा। वहाँ से ये पता चलेगा कि ये बैलेट पेपर कितने इस्तेमाल हुए। कमिश्नर इलेक्शन प्रोसेस में कितना डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? कमिश्नर इंतजामी सरबरा है, वो तो निगाह तो रखेगा नहीं क्या हो रहा है। बैलेट पेपर छापने की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। वो अगर उन्हें जाली तौर पर पोस्टर छुपाए हैं बैलेट पेपर तो फ़ायदा क्या होगा? वो तो इलेक्शन हो गया, पोलिंग बैंक बन के रिजल्ट भी आ गया। कोई पार्टी वफाक में गवर्नमेंट ना बनाना चाहे, वो कहे जी हम ये बोझ नहीं उठा सकते। प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो असम्बली डिज़ॉल्व करने की मजाज है। 2008, 2013, 2018 और 2024 इन चार आम इंतखाबात का अगर जायज़ा लिया जाए तो आप क्या समझते हैं कि सबसे बेहतर इंतखाबात कौन से थे और 2024 के इंतखाबात में क्या मसाइल रहे? बिल्कुल सही आपका सवाल है, लेकिन जो हमने जो देखा है अपने तमाम तजर्बे की बना पर, उसमें 2008 के जो इंतखाबात थे वो पाकिस्तान के इंतहाई शफाफ इलेक्शन थे और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ साथ किसी सियासी पार्टी ने 2008 के इलेक्शन पर किसी किस्म का सवालिया निशान नहीं उठाया। यानी धांधली की आवाज़ नहीं आई? कोई किसी किस्म का भी नहीं। तमाम सियासी पार्टियों ने उसको तस्लीम किया और इसके साथ साथ आप हैरान होंगे कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए थे, इस दफ़ा तो खैर 2024 में बहुत कम आए, तो 2008 में जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए थे वो कोई उनकी तादाद के 500 के लगभग थे और उन्होंने 2 महीने पहले ही इलेक्शन से 2-2.5 महीने पहले ही अपने पाकिस्तान में सेटअप मजबूत किया और यहाँ तक कि इस्लामाबाद में उन्होंने बाकायदा सरीना में पूरा फ्लोर लिया हुआ था, पूरा सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ था। ठीक है। जिसमें वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से राब्ते में थे, मीडिया के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, और बाकायदा शाम के टाइम डेली वहाँ बाकायदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, सवाल जवाब होते थे। तो उन्होंने सारा सिस्टम देखा 2008 का इलेक्शन का, तो वो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, ज़ाहिर इत्तेफाक से मैं अपनी खुद नुमाइंद तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस वक्त फेडरल सेक्रेटरी था, और वो उन्होंने सारे इलेक्शन के बाद जो रिपोर्ट दी, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन और फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी के मुताबिक इलेक्शन हुए। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी क्या होती है। तो उन्होंने कहा जी फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी होता है कि वो इंटरनेशनल जो हमारे जो बड़े बड़े जमहूरी ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ जो इंतखाबात होते हैं उसको हम फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं। उस स्टैंडर्ड के इंतखाबात हुए। अब फिर 2018 का जो इलेक्शन हुआ वो भी उसमें भी बड़े इतराज़ात हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने उसको रिसर्च किया या उसको ऑब्ज़र्व किया, उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो उन्होंने जो एक नया एक डिजिटल सिस्टम किया RTS, उस RTS के ऊपर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनको बड़ी समझाने की कोशिश की थी। जब पाकिस्तान का सिस्टम इतना वो नहीं है कि हमें एकदम इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में या डिजिटल में चले जाएं, तो वो RTS का सिस्टम ज़ाहिर है कि वो इसलिए उसको फ्लॉप हो गया कि जब वो रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो सिस्टम बैठ गया। वो फिर रिज़ल्ट उन्होंने आगे ट्रांसमिशन की रिटर्निंग ऑफिसर को, तो वो मोबाइल जो था व्हाट्सएप काम नहीं कर सका, वो फ्लॉप हो गया। 2024 में जो बनाया इन्होंने, वो बनाया उसका नाम चेंज करके EMS रख दिया, वो इलेक्टर, हाँ बाकायदा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS बनाया। और उनका दावा ये था कि ये बहुत बड़ा कामयाब होगा, लेकिन वो कामयाब तो होता, लेकिन उस दिन 2 दिन 1 दिन पहले जो पाकिस्तान भर में जो दहशतगर्दी हुई और हमारी एजेंसियों को रिपोर्टें मिली कि बहुत शदीद ख़तरा है पोलिंग स्टेशनों पर हमला होने का, तो उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सारा मोबाइल सिस्टम वो बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। अच्छा, उस पर इलेक्शन कमीशन की मुझे बड़ी हैरानगी को ये नहीं कहना चाहिए था कि जनाब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा, तो भी देखें जो हमारा भी आपका सबका मोबाइल है उसमें आपका भी एक है सिस्टम जी, लेकिन वो होता है बड़ा मुख्तसर सा जो चलता रहता है। जब जो ही वो सिस्टम बंद हुआ तो आप हैरान होंगे कि पूरे पाकिस्तान के सारे मोबाइल सिस्टम बंद, इंटरनेट बंद। और जब वो शाम के रिज़ल्ट के बाद जब उन्होंने इसको ट्रांसमिशन करने की कोशिश की तो मोबाइल तो बंद थे। तो वो जब एक हल्के में 350 के लगभग होता है पोलिंग स्टेशन 300, 350, 400, अब वो जब रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके पास एक हल्के का प्रिजाइडिंग ऑफिसर 300, 350 लेकर रिकॉर्ड पहुंचा, तो वहाँ अफरा तफरी मच गई रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो उससे फिर इलेक्शन कमीशन को भी वो नहीं पहुँचवा सके, बहुत अफरा तफरी हो गई। अच्छा, लेकिन एक बात इस इलेक्शन में जो अच्छी नज़र आई हमें
24 के इलेक्शन में हमेशा जितने भी इलेक्शन हो गए उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों पर एतराज़ात किए गए। जी, इस दफ़ा रिटर्निंग इस दफ़ा रिटर्निंग ऑफिसर आरोप पे किया जा रहा है। आरोप नहीं, लेकिन रात को 9 बजे नतीजे रुक गए, फिर सुबह 6 बजे रिजल्ट्स आना शुरू हुए, और इस दौरान जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आए थे उन्होंने भी इस इलेक्शन पर बहुत सवाल उठाए हैं। तो आप बीइंग एक्स सेक्रेटरी, जो आपने सिस्टम को बड़े करीब से देखा हुआ है, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन पहले इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा मैनेज्ड था, रिग्ड था, या अभी सिर्फ शोर ज़्यादा है, मामला असल का कुछ और है? इसमें इसमें ये हुआ है कि बद इंतज़ामी है। बदइंतज़ामी ज़्यादा हाँ, इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है। बद इंतज़ामी इसलिए हो गई कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो सबसे बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स है जी, वो है 45 फॉर्म 45। और उसके साथ है 46। जी, 46 में होता है बैलेट पेपर्स की आपने जो दिए हैं रिटर्निंग ऑफिसर ने उसकी तादाद, इस्तेमाल शुदा और गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर की स्टेटमेंट होती है वो 46 में होती है। 46 में। और इसके बाद उसमें जो होता है ना हमारा इलेक्टर रोल्स इत्तफाक़ी फहरिस्त, उसकी भी होती है कि आपकी कॉपी दी जाती है, कितना नंबर कितने इस्तेमाल हुए और कितने ब्लैंक हैं जो नहीं आए। वो बड़ी अहम डॉक्यूमेंट है ये। तो ये उस पर ये हुआ कि हमारे तमाम जगहों पर तो फार्म 45-47 में बात हो रही है, लेकिन अब अगर आपने धांधली को देखना है तो आप फॉर्म 46 को देखें, 46 को देखें, आपको वहाँ से पता चलेगा। वहाँ से ये पता चलेगा कि ये बैलेट पेपर कितने इस्तेमाल हुए, यानी और अगर उसके बाद जो बैलेट पेपर इस्तेमाल कितने हुए, और बैलेट पेपर के बाद जो देखा जाएगा कि उसमें पोलिंग बैग में या पोलिंग स्टेशन में कितने इस्तेमाल हुए। ठीक है, और आपको फार्म 45 पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप 45 के साथ वो फार्म 46 पे तो देखे ना कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल तो हुए। उसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो बात कोई नहीं कर, पता ही नहीं किसी को। पिछले 2-4 रोज़ में 2 चीज़ें बड़ी अहम सामने आई हैं। एक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, वो आपने भी देखा होगा, जिसमें वो मुबैना तौर पर इतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने धांधली करवाई और मुझे फांसी दे दें और मेरे नीचे जो स्टाफ है। पहले तो ये बताएं कि कमिश्नर इलेक्शन प्रोसेस में कितना डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? देखा जी, जाहिर है कि हमारी हुकूमतों के नुमाइंदों ने भी अपने उसके बारे में तबसरे किए हैं, लेकिन असूली तौर पर ये कहना कि कमिश्नर जो है वो सारे इलेक्शन के मामले से ला ताल्लुक़ है, ये दुरुस्त नहीं होता। ये गलत बात है। नहीं, वो तो इस लिहाज से कि वो इंतज़ाम देखेगा ना, ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट ये नहीं होती, उसने कोई फार्म 47 तैयार नहीं करना होता, वो उसके इख्तियार नहीं है। तो इलेक्शन की प्रोसेस को वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ वो सारे RO करेंगे, लेकिन बतौर अपने डिवीज़न का कमिश्नर इंतज़ामी सरबराह है, वो तो निगाह तो रखेगा नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, आप समझते हैं कि इसकी मुकम्मल एक तहकीकात होनी चाहिए और इसके बाद ये मामला सामने आए कि वो किस हद तक बयान सच्चा है, झूठा है, या वो किसी मज़मूम एजेंडे पे काम तो नहीं कर रहे थे? इसमें दो पहलू आते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, हम भी रहे हैं अपने एग्जीक्यूटिव पोस्टों पे, हम भी रहे हैं, सारी बात है, सारा सिस्टम देखा है हमने सारे पाकिस्तान का। उसमें ये कमिश्नर साहब को कि ये तो उसने एतराफ़ जुर्म किया है जी, उसने इल्ज़ाम नहीं लगाए, जिसने इतराफ़ जुर्म किया, एतराफ़ जुर्म लेकिन इल्ज़ाम भी लगाया ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो पर तो भी, गलत, वो तो देखो जी, और चीफ हाँ, जस्टिस तक पे लगा दिया। नहीं, वो तो दुरुस्त नहीं है। देखो बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तो खैर जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है, जितनी हारने वाली जमातें हमेशा लगाती है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ताल्लुक कोई नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं बराह रास्त, और उनका वो आ भी चुका तो वो बिला उसकी वजह से उनकी अहमियत कम हो गई। लेकिन ये कहना कि जी मेरे कहने पर जो है टेम्परिंग हुई है, गलत है। वो क्या है, इसलिए नहीं कह सकते कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो आपको डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो वो ये कहेगा जनाब आप बदल दे रिजल्ट, तो फिर उनका ये फ़र्ज बनता था अगर इसने कहा है। देखो तो वो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर आगे कहता है, अगर वो कहता है फ़ोन कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, पहली बात है सारे फ़ोन चेक कर रहे हैं, वो फिजिकल तो वो नहीं गया, तो फ़ोन में वो पिंडी तो उनका अंडर था, लेकिन बाकी जो के 5-6 ज़िले हैं पिंडी के अंडर के, तो वो उनको उसने हदायत जारी की, तो फिर उनका काम बनता था रिटर्निंग ऑफिसरान का कि फौरी तौर पर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताते कि कमिश्नर हमें कि जनाब कमिश्नर हम पे दबाव डाल रहे हैं। अभी 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले लाहौर लक्ष्मी चौक से बैलेट पेपर्स छापने की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ये कितना को असर डाल सकती है? वो आपने भी देखी होगी कि लक्ष्मी चौक एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में NA-15 जो नवाज शरीफ का हल्का है जहाँ से वो हारे हैं, उसके मुबैना तौर पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। तो क्या इससे भी इलेक्शन के धांधली का जो एक नैरेटिव है उस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है वो गलत है। वो मेरा ख्याल है कि वो दरअसल बात ही होती है कि वो भी इसका भी मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार भी फ़िलहाल कोई मेरा ख्याल में इसका जवाब नहीं दिया कि क्या हुआ, लेकिन वो इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा मैं बताता हूँ जो मुझे अपने तजर्बे की बना पर
कि जो होते हैं ना उनके पोलिंग एजेंट्स होते हैं या पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं, तो उनको समझाने के लिए ये कहते हैं कि जनाब ये बैलेट पेपर है, ठीक है। ये बैलेट पेपर है। वो जो असली बैलेट पेपर है वो तो बहुत बड़ा तो इम्पोर्टेंट ये जो समझाने के लिए, ये भी इलेक्शन प्रोसेस से पहले की बात है, इलेक्शन पोलिंग डे से पहले ही समझाया जाता होगा, पहले। उसके बाद तो नहीं। इसके बाद क्या जरूरत है उसकी? तो ये तो अब इलेक्शन गुजरने के 10 दिन बाद जाके ये उसकी वीडियो। फायदा क्या हुआ? तो इलेक्शन हो गए। उस पोल अगर उन्होंने जाली तौर पर पोस्टर छुपाए हैं बैलेट पेपर, तो फायदा क्या हुआ? वो तो इलेक्शन हो गया, पोलिंग बैंक बन के रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, अब ये बताएं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो रिज़र्व सीट्स के हवाले से है। 4.4 MNA पे एक खातून की रिज़र्व सीट है और 26.1 पे गालबन एक अक़लियत की रिज़र्व सीट है। तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक बतौर पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, तो क्या उन्हें रिज़र्व सीट्स मिलेंगी? उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो है वो इत्तेहाद भी कर लिया है, उनके लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं, तो ये अब उनकी जो रिज़र्व सीट्स का मामला है ये हल हो जाएगा या नहीं? आइन का आर्टिकल 224 है, उसमें दो चीज़ें सामने हैं। उसमें पहली बात ये लिखा हुआ है कि वो पार्टी जिसने प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी इलेक्शन से पहले, उसकी डेट थी हमारी 22 दिसंबर, ठीक है, और 22 दिसंबर तक लास्ट डेट थी। वो जो प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास चली गई, अगर वो पार्टी की सीटें नशिस्तें बढ़ जाती हैं कौमी सूबाई असम्बली में, और उनकी तादाद उन्होंने अपना नई कम भेजी है, ख्वातीन की या माइनॉरिटी की तब कम भेजी है, लेकिन तादाद बढ़ गई है, तो वो उसमें सीटों में इजाफा कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। हाँ, एडिशनल लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये उसमें आइन में आर्टिकल 224 में है, और उसकी नीचे तशरीह कर दी इलेक्शन एक्ट 104 में, ठीक है। लेकिन नए सिरे से एक ऐसी पार्टी जिसने जमा ही नहीं कराया, उसमें तो आइन में कानून में भी जिक्र नहीं है, एक्ट में भी जिक्र नहीं है, वो कैसे करेंगे? लेकिन अब इसका एक तरीका होता है, ठीक है, वो उन्होंने नहीं किया। वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो पता ही नहीं था कि मुझे लॉटरी निकल आएगी। अच्छा, और उनका इत्तेहाद हो जाएगा। हाँ, बनाया सारा बनी बनाई पार्टी जो है खीर उनको मिल जाएगी। वो इत्तेहाद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मिल गई, PTI का नाम खत्म हो गया। अब तो पार्लियामेंट में आएगा भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब तहरीक इंसाफ तो नहीं आएगा नाम, वो तो खत्म हो गई पार्लियामेंट की जबान में, तो पार्लिमानी लैंग्वेज में ख़त्म हो गई ना जी। तो अब वो उनका इन्होंने अब ख्याल आया कि भाई हमारी तो ख्वातीन नशिस्तें नहीं हैं, बहुत सीटें कौमी असम्बली की 60 हैं, पंजाब की असम्बली 36 है, सब बेशुमार असम्बली है। उसका तरीक़ाकार अब उन्होंने जो उनके बड़े बड़े वकला भी हैं, इनकी पार्टी के अंदर बड़े नामी ग्रामी शख्सियात हैं, अब उनके जहन में कोई तो आइडिया होगा, लेकिन हमारे जहन में ये आ रहा है कि जी ये इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देंगे कि अब हमारी दोबारा लिस्टें आप ले लें, हम पार्टी में आ गए हैं, हमें पहले हमारा इंतखाबी निशान ख़त्म हुआ और इसके बाद हम आज़ाद आए, इसके बाद हमारा ये सिलसिला बन गया, हमने एक पार्टी से इत्तेहाद कर लिया, तो अब हमें रिज़र्व सीट दें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है सेक्शन 104 भी देखेगा और आर्टिकल 224 भी देखेगा, उसमें तो गुंजाइश है ही नहीं। तो मेरा अपने ये ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वो करेगा मुस्तरद, और मामला फिर कोर्ट में चला जाएगा। फिर बाद में अब इनका कोर्ट का जाने का भी इनको उन्होंने देखा होगा, इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट कर दिया। तो अब हमारे तो पॉइंट ऑफ देखा जाए तो इस फैसले के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, तो वो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते होंगे। अब अगर इस पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन एक्ट में वो ध्यान देगी, आइन के तो नहीं जा सकती, आइन में तो आर्टिकल 224 में तो उसका जिक्र ही नहीं है। अब एक्ट में जिक्र है, उस एक्ट के तहत अगर वो कोई इंटरप्रटेशन दे देती है और वो कहे कि नहीं जी चूँकि एक नया अनोखे तजर्बात हो रहे हैं तो और ये पार्टी इस तरह से बन गई है, तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी है इनके पास हमायत याफ्ता की, तो हम इनकी नशिस्तें कैसे महबूब रखे। इलेक्शन कमीशन तो इसका कोई रास्ता नहीं निकाल पाएगा, अदालत से कोई रिलीफ मिल जाए तो उन्हें सीट्स मिल इलेक्शन के पास तक पाकिस्तान के पास तो इख्तियार नहीं है, लेकिन बड़ा कमीशन और बज़ाहिर अभी इन्हें सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही। हाँ, लेकिन अब उस जो सेक्शन 104 के तहत तो कोई नज़र नहीं आ रही। जो मौजूदा असम्बली की सूरत हाल है, अब हमने मार्च में सेनेट के इलेक्शन में जाना है, तो इस सारी सूरत हाल में सेनेट में किस पार्टी की अक्सरियत नज़र आएगी? जबकि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर चुकी है, पंजाब में भी आज़ाद का नंबर अच्छा है, सेनेट के इलेक्शन की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? नहीं, सेनेट के इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ ने चूँकि ज्वाइन कर लिया है अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो उसकी प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि इस वक्त एक मौके पे नवाज़ शरीफ
की पार्टी में भी ये बात सामने आई कि हम वफाकी हुकूमत नहीं बनाते और तहरीक इंसाफ बना ले। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को नामजद किया, फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपने अपोजिशन में बैठेंगे, पंजाब में भी वफाक में भी। ऐसी कोई सूरत हाल जिसमें कोई पार्टी हुकूमत लेने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए तैयार ना हो, तो क्या सूबों में गवर्नमेंट बन जाएँ और नेशनल असम्बली के लिए दोबारा इलेक्शन हो सकता है? नहीं, वो ये होगा। पहली बात तो ये है कि हमें तो हमारा तो एक सियासी तौर पर ताल्लुक नहीं है, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर हम देखें और फेडरेशन को देखें जी, तो इसके फेडरेशन के मफाद को देखें तो पहले कौमी असम्बली के जो पहले वफाकी काबीना बननी चाहिए, वफाकी हुकूमत बननी चाहिए, और वफाकी हुकूमत बनने के बाद सूबाई हुकूमतों को तश्कील दी जाए। ठीक है। क्योंकि वफाक की रिट मजबूत होती है। अब अगर उन्होंने सूबाई असम्बलियों में के तहत अपनी सूबाई हुकूमतें तो करवा ली वफाक में, तो देखा वफाक में बंद तो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये चंद दिनों की बात है, ये लेन आपस में गिव एंड टेक हो रही है, तो वो वफाक में ही बन जाएगी। वफाक में, हाँ। बाकी तो है तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता की तादाद ही नहीं है। ये तो महज अपने एक सियासी स्कोरिंग के लिए कहते हैं जी हमारी वफाक में हुकूमत बनेगी, किस बुनियाद बनेगी। उनका नंबर तो PMLN से भी ज़्यादा है ना? कितने नंबर? PMLN के पास 80-82 का नंबर है, उनके पास 90 का नंबर है। अच्छा, लेकिन PML जो है मुस्लिम लीग, वो पीपल पार्टी के साथ मिल के करेगी। जी, वो वोट पीपल्स पार्टी देगी तब वो नंबर उनका पूरा होगा। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ अगर वो नहीं वो देगी, वो तो आज माहदा हो रहा है ना कि सदर पाकिस्तान के लिए नासिर जरदारी का नाम रखा है। जी, उनका नाम, यानी आप कह रहे हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी की रोल प्ले करेगी। अगर वो PTI को वोट दे दे तो फिर वो नंबर वहाँ पूरा होगा, फिर हो जाएगा। हाँ, वो तो नंबर वो तो हो जाएगा। अगर कोई गेम हो गई, देखो इसमें गेम इसलिए नहीं होती, इसका इलेक्शन ओपन होता है। एक बड़ी जो मुझे नज़र आ रहा है जिसमें एक बड़ा सारा मामला जो है वो धर्म भरम तो नहीं कह सकते, यानी तलपट हो जाए या कोई नया सरप्राइज मिल सकता है, वो हो सकता है स्पीकर के इलेक्शन में। स्पीकर का इलेक्शन है सीक्रेट इलेक्शन, बाई सीक्रेट बैलेट है, और डिप्टी स्पीकर का भी होता है। ऐसा ही है। अब यहाँ अगर किसी ने खेल दिया और वो अगर उनका स्पीकर का जो जैसे वो बता रहे हैं पीपल पार्टी अपना लाना चाहती है, और वो तो एक नुमाइंदा उनका एक ही खड़ा करेंगे ना वो तो। अब अगर वो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो है, अब तो वो इताअत कौंसिल, वो अगर अपना ले जाते हैं तो वो रिजल्ट तब्दील होने का इम्कान है। वो इम्कान है, यानी वहाँ सरप्राइज मिल सकता है। अभी मेरा एक बुनियादी सवाल वहीं पे है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए जिसमें कोई पार्टी वफाक में गवर्नमेंट ना बनाना चाहे, वो कहें जी हम ये बोझ नहीं उठा सकते, उस सूरत में इलेक्शन जो एक्ट है, जो कानून है और आइन हमें क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लीडर ऑफ द हाउस को तकर्रर करेगा, खुद भी कर सकता है। ठीक है। या पार्टी जिसको करेगी तो प्रेसिडेंट पूछ भी सकता है कि आपका लीडर ऑफ द हाउस कौन है, पूछ सकता है ना प्रेसिडेंट पाकिस्तान। तो वो तो वफाक का सदर है ना जी, ऐसे ही। तो वो कहेगा जी। अब पार्टी अगर किसी लीडर, वो प्रेसिडेंट तो देख रहा है, अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देख रहा है, तो आर्टिकल 91 में तो पूरा तरीक़ाकार दिया है। ठीक है। कि प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब कैसे होना है, रन ऑफ इलेक्शन होना है, बार बार होना है, सारे मामले होते हैं। पहले 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गए, फिर बराबर मुकाबला होता है। तो वो तो उसमें 90। लेकिन सबसे बड़ा अहम जो उसका आर्टिकल है वो है तो अदम एतमाद की तहरीक के लिए जी। कि अदम एतमाद की तहरीक अगर पेश हो जाए और उसके ख़िलाफ़ फैसला हो जाता है, तो फिर नया जो प्राइम मिनिस्टर आएगा तो आर्टिकल 58 में सब सेक्शन 2 में एक तशरीह दी हुई है, इंटरप्रटेशन, वो है तो वो अदम एतमाद के लिए। लेकिन आयन ही होता है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई रन ऑफ इलेक्शन में नहीं होता, 1-2 दफ़ा बार नंबर पूरे नहीं हो पाते, नंबर पूरे नहीं होते, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान असम्बली डिज़ॉल्व कर सकता है। फिर वो असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फिर ये असम्बली बनते ही डिज़ोल्व भी हो सकती है। जहाँ अगर देखेगा कि आपका लीडर ऑफ द हाउस पर तकर्रर का फैसला नहीं हो रहा, बार बार नहीं हो रहा, वफाक का मामला है, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करने की मजाज है। सूरत हाल इस तरह की गंभीर रहेगी। आज कंवर साहब से समझने का मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ ने जो इतनी भागदौड़ की है, कभी MWM के दर पे, कभी JUI पे, कभी PTI पार्लियामेंटेरियंस के पास, कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास, क्या इन्हें रिजर्व सीट्स मिलेंगी भी नहीं? लेकिन ये मामला अब भी मुश्किल नज़र आ रहा है और अभी भी अंधेरा है। सूरत हाल क्या होगी ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, और गवर्नमेंट कितनी देर चलेगी ये भी आने वाले चंद माह में वाज़ेह हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।